राम राम किसान भाइयों मैं हूं नवीन यादव। एक बार फिर हाजिर हूं मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अभी तक आपने बहुत सारे टॉनिक यूज करे हैं, महंगे महंगे टॉनिक यूज करे हैं, उनका रिजल्ट भी आपने अभी तक अच्छा लिया है। और किसान भाइयों, बहुत सारे टॉनिक मार्केट में ऐसे भी हैं कि जो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी एक एक बारीकी को जानते हैं और अच्छे से जानते हैं और उनका अच्छे सा रिजल्ट भी लेते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको जिब्रेलिक एसिड के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जिब्रेलिक एसिड एक पीजीआर टॉनिक है जो कि एक बहुत ही बढ़िया और एक बेहतरीन बेस्ट टॉनिक है। हमारे किसान भाइयों को ना पता होने की वजह से ही वो उसका यूज़ नहीं करते हैं और जो अन्य टॉनिक है वो काफ़ी आपको महंगे भी पड़ते हैं। और किसान भाइयों, उनका रिजल्ट आपको अच्छा तो मिल जाता है लेकिन वो महंगे पड़ते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो जिब्रेलिक एसिड है वो आपको मार्केट में सस्ता भी पड़ेगा किसान भाइयों, और जो इसके रिजल्ट है वो आपको बढ़िया और एक्सीलेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को बिगड़ देरी करे शुरू करते हैं। किसान भाई, आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे घरडा कंपनी के जिलेट के बारे में, जो किसान भाई उसके अंदर आपको कंटेंट मिलेगा जिब्रेलिक एसिड 0.001% एल फार्मूलेशन में। और किसान भाइयों, ये एक पीजीआर टॉनिक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। किसान भाइयों, अभी तक आपने बहुत सारे टॉनिक यूज करे होंगे, लेकिन किसान भाइयों क्या होता है कि जब हमारी जो फसल होती है स्टार्टिंग में हम अलग सा टॉनिक देते हैं ताकि पौधे का बढ़वार अच्छा हो। फ्लावरिंग से पहले हम कोई सा अलग टॉनिक देते हैं ताकि फ्लावरिंग अच्छा आए, ब्रांचेस अच्छी आए। और जब हमारा जो पौधे पे जो फल लगना स्टार्ट होता है तब हम कोई सा अलग सा टॉनिक देते हैं ताकि जो फल है उसका साइज वगैरह क्वालिटी अच्छी आए। तो किसान भाई, हम 3 बार टॉनिक देते हैं लेकिन अलग अलग देते हैं। लेकिन किसान भाई, जो जिब्रेलिक एसिड है किसान भाइयों, इसका उपयोग करने के बाद किसान भाई आपको अन्य टॉनिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाई, आप 2 से 3 स्प्रे या फिर आप 2 स्प्रे भी कर देते हो जिब्रेलिक एसिड के, तो किसान भाई आपको अन्य टॉनिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिब्रेलिक एसिड की सबसे बड़ी खासियत यही है। किसान भाइयों, जिब्रेलिक एसिड एक पौधा विकास नियंत्रण भी है, जो कि इसकी 3 विशेषताएं मुख्य है। किसान भाइयों, पहली विशेषता की इसकी बात करी जाए तो किसान भाई पहली विशेषता की हम बात करते हैं तो किसान भाई, जो पौधा अवस्था होती है, जो हमारी जो फसल की जो वनस्पतिक अवस्था होती है, यदि उसका विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, पौधा अच्छा नहीं हो रहा है, तो किसान भाई इसको वहाँ पे आप स्प्रे करके किसान भाइयों जो पौधे की जो वास्तविक अवस्था होती है, वास्तविक जो हाइट होती है, वहाँ पे हमारे पौधे को ये लेकर आराम से जाता है किसान भाइयों। इसकी मेन विशेषता ये है। एक किसान भाई, अब बात करते हैं इसके दूसरी विशेषता की। तो किसान भाई, जैसे हमारे जो पौधा होता है उसका जैसे मान लो कि उसका विकास कम हो रहा है या फिर इसमें जो ब्रांचेस की संख्या है वो कम हो रही है, फुटाव ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रहा है, तो किसान भाई वहाँ पर भी इसका आप स्प्रे करके अपने जो फसल का जो फुटाव है फुटाव अच्छा ले सकते हो, फ्लावरिंग की संख्या को बिल्कुल आप बढ़ा सकते हो। तो किसान भाई वहाँ पे भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। किसान भाई, अब बात करते हैं तीसरी विशेषता की। तो किसान भाई, जब हमारी फसल जब हमारी जो फल पकने की अवस्था पे जब आती है, फल लगना स्टार्ट होता है, तो किसान भाई वहाँ पे यदि इसका स्प्रे आप करते हो किसान भाइयों, तो ये क्या करेगा, फल का जो आकार है अच्छा आकार लेके आएगा, अच्छा ठोस एकदम और वजनदार फल आएगा। और किसान भाई, ये जो हमारा फल है एकदम चमकीला और एकदम अच्छा क्वालिटी वाला आएगा, जिससे हमको मार्केट में इसका अच्छा रेट मिलेगा। तो किसान भाई, जो जिब्रेलिक एसिड इसके आप 3 स्प्रे या फिर 2 स्प्रे कर सकते हो, और इसका स्प्रे करने के बाद किसान भाई आपको अन्य टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, जिब्रेलिक एसिड की 3 विशेषताएं मुख्य है। किसान भाइयों, यदि जिब्रेलिक एसिड का आप स्प्रे करते हो किसान भाइयों, और यदि 6 घंटे बाद बारिश होती है तो किसान भाई आपको इसका स्प्रे दोबारा दोहराना पड़ेगा, क्योंकि 6 घंटे बाद इसका जो आप बारिश होती है स्प्रे करने के बाद तो इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपको 6 घंटे के बाद आपको दोबारा स्प्रे दोहराना पड़ेगा। किसान भाई, आप बात करते हैं कि जिब्रेलिक एसिड को कौन से समय पे स्प्रे करना चाहिए, इसका कौन सा समय है जिसको स्प्रे करने से इसका रिजल्ट हमें सही मिलेगा। तो किसान भाई, जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किसान भाई या तो सुबह करें 10 से पहले करें, या फिर किसान भाई अब यहाँ पे 4 बजे के बाद करें, तो किसान भाई इसका रिजल्ट जो है आपको अच्छा मिलेगा। किसान भाई, अब बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन की। तो किसान भाई, इसको लगभग आप सभी के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर्बिसाइड को छोड़कर। अब बात करते हैं कि इसको कौन कौन सी फसल पे स्प्रे कर सकते हो। तो किसान भाई, इसको आप कपास पे कर सकते हो, सोयाबीन पे कर सकते हो, लहसुन, आलू, प्याज, गन्ने पे। किसान भाई, लगभग आप इसको सभी फसल पे स्प्रे कर सकते हो। किसान भाई, अब बात करते हैं इसकी कीमत की, जिब्रेलिक एसिड की। किसान भाई, उसके पहले आप अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर ले। तो किसान भाई, बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड की कीमत की। तो किसान भाई, जो इसका 1 लीटर का जो पैक है किसान भाई वो आपको मार्केट में मिलेगा 650 से किसान भाई 700 के बीच में आपको इसका रेट रहेगा किसान भाइयों।
किसान भाई अब बात करते हैं इसके डोज की, इसका क्या डोज रहेगा। तो किसान भाई इसको आप 150 ml प्रति बीघा स्प्रे कर सकते हो किसान भाइयों, और 250 ml प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हो। तो चलिए किसान भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो में आपको जानकारी हो गई होगी, और कुछ पूछना चाहो तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। तो किसान भाई चलो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।